हर हर गंगे। मैं इस समय फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर हूँ। यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि गंगा की साफ सफाई कैसी रही पिछले 5 सालों में। फर्रुखाबाद की चारों विधानसभा सीटें इस समय बीजेपी के कब्जे में हैं और साथ ही यहाँ से सांसद मुकेश राजपूत हैं, वो भी बीजेपी के हैं। लेकिन क्या फर्रुखाबाद में 5 साल में बदला? कितना रोजगार आया, कितनी सड़कें अच्छी हुई और सरकारी योजनाओं को क्या लाभ मिला? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय तमाम सारे लोग हैं। हम इन सभी से बात करेंगे और युवाओं से लेकर के जो सीनियर हैं वो सब लगातार बदलते फर्रुखाबाद को देख रहे हैं। हम इन सब से पूछते हैं कि ये बताइए कि फर्रुखाबाद में सब कुछ ठीक ठाक है? ठीक ठाक और राजनीतिक रूप से तो कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। जो दुर्गति फर्रुखाबाद की पिछले कई सालों में हुई है, शायद आसपास किसी जिले की नहीं हुई है। क्या क्या दिक्कतें हैं? देखिए, हमारे साथ चाचा जी भी हैं और प्रधान जी बुजुर्ग हैं। आप लोग भी जानते हैं, आज से लगभग कई साल पहले तक फर्रुखाबाद आसपास के ज़िले के लोगों का बाजार रहा करता था। आसपास के ज़िले के लोग यहाँ बाजार करने आते थे और अब फर्रुखाबाद की स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पर रोडें ना बनने की वजह से फर्रुखाबाद के लोग बाहर बाजार करने जाते हैं। यानी सड़कें नहीं बन पाई हैं। आप बताइए कि फर्रुखाबाद में कुछ बदलाव हुआ पिछले 5 सालों में? चारों विधायक बीजेपी के रहे, सरकार बीजेपी की रही। फर्रुखाबाद में कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं बदला है, बल्कि कमज़ोर हुआ है, फर्रुखाबाद जर्जर हुआ है। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि फर्रुखाबाद कमज़ोर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप जाएं तो यहाँ पिछले 5 सालों में मॉल, रेस्टोरेंट्स, कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा पर्यटन की दृष्टि से सरकार ने इसको महाभारत सर्किट और बुद्ध सर्किट में लिया है। संकिसा जो बहुत बड़ा बौद्ध तीर्थ है, वहाँ बड़ा काम होने जा रहा है। गंगा सफाई के नाम पे आप जिस स्थान पर खड़े हैं, इनसे पूछे क्या ये घाट कितना पुराना है। अभी 3 साल पहले ये नमामि गंगे की तरफ से बनाया गया। गंगा स्वच्छता के और भी कार्य प्रस्तावित हैं। यहाँ पर वोट किस नाम पे दिया जाएगा, या बीजेपी या दूसरी जो भी पार्टियां हैं वो उन सबको वोट यहाँ के वोटर्स किस वजह से देंगे और क्या मुद्दे होंगे फर्रुखाबाद में? देखिए, मैं एक आम नागरिक की दृष्टि से कह सकता हूं कि वोट प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर होता है, या उत्तर प्रदेश का वोटर जातिगत आधार पर वोट करता है। तो मैं अपने विकास की बात तो कर सकता हूं, यहाँ के डेवलपमेंट की बात कर सकता हूं। विकास के नाम पे वोट मिलेगा? विकास के नाम पर वोट बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। विकास हुआ है, विकास के नाम पे वोट मिलेगा? वोट विकास के नाम होना चाहिए, विकास हुआ ही नहीं है तो वोट कहाँ से देंगे? बिल्कुल। यहाँ पर और सारे लोग हैं। आप बताइए, रोजगार यहाँ पर फर्रुखाबाद में छपाई का उद्योग हो या दूसरे लहंगा की कारीगरी हो और दूसरी चीज़ें हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? कहीं नहीं ठीक ठाक चल रहा है। सारी व्यवस्थाएं इस सरकार में चौपट हो चुकी हैं और हम तो आज से यहाँ गंगा माता के धरती से संकल्प लेते हैं कि इस सरकार को काटने का। आप बताइए कि वोट जो है वो कौन से मुद्दे होंगे जिसके आधार पर चारों विधानसभाओं में लोग चुनेंगे? क्या विकास हो रहा है, किस तरीके से आप लोग वोट करेंगे? नहीं, विकास के नाम पे तो यहाँ कोई खास विकास नहीं हुआ है। यहाँ की सड़कें बहुत जर्जर हैं। हाँ, रही बात घाट की, तो घाट पे तो इन्होंने सुंदरीकरण कराया है, जो पिछली सरकारों में नहीं हुआ तो वो इसमें हुआ है। सड़कें ठीक ठाक है? नहीं, बिल्कुल सड़कें, कोई सड़क जो है ना यहाँ की ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था बिल्कुल जो है ना ध्वस्त है। पुलिस प्रशासन यहाँ का सब जो है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सब कुछ चौपट। रोजगार मिला है? ये रोजगार बिल्कुल किसी को नहीं मिल रहा है। और रोजगार के नाम से तो अब अभी सर ने बताया कि रेस्टोरेंट खुले हैं, उस वजह से जो है धंधा बिल्कुल चौपट पड़ा हुआ है। जो आम पब्लिक है वो बड़े बड़े मॉलों में जा रही है और जो है रोड जो है बिल्कुल ध्वस्त पड़े। विकास हुआ है? विकास के तो नाम से आप अगर मोहम्मदाबाद से यहाँ तक आएंगे, अगर कोई सीरियस मरीज होगा तो उसके हो सकता है वो और सीरियस ही हो जाए। बिल्कुल। यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं। आप बताइए कि लगातार लोग कह रहे हैं कि विकास यहाँ पर विधायकों ने कुछ नहीं करा है, सरकारी योजनाएं भी बस पेपर पर और कागज पर रही हैं। चूँकि आप लगातार काम कर रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से? नहीं, देखिए, विकास के नाम पर यहाँ कोई सरकार की जो नीतियाँ हैं वो तो लागू होती रही, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो इस टाइम कोरोना का 2 साल का टाइम आप भी जान रहे हैं, बड़ा कठिन दौर गुजरा और उस टाइम सरकार ने जो व्यवस्थाएं मुहैया कराई, यहाँ पर लोगों को भोजन, अन्न, रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराए। फर्रुखाबाद जनपद में कोरोना आने के बाद 56 दिन तक एक भी कोरोना का मरीज नहीं था। ये यहाँ के प्रशासन की
बड़ी सफलता थी, लेकिन कोई नई फैक्ट्री या कोई नया उद्योग ये तो नहीं लगा। मैं एक आम नागरिक लेकिन छपाई और दूसरे हथकरघा उद्योग जो थे वो भी तो यहाँ से दूर होते जा रहे हैं। छपाई उद्योग यहाँ से बहुत पहले चला गया था और उसके लिए बड़ा काम हमारी सरकार ने ये विचार किया और यहाँ पे एसटीपी 435 करोड़ की लागत से बनना शुरू भी हो गया है। यहाँ पास में एक भैरव घाट है, वहाँ काम शुरू हो गया है। क्योंकि तमाम तरीके के और भी काम करने पड़ते हैं कोई भी योजना लाने से पहले, लेकिन हाँ ये प्रस्तावित है और ये बनना शुरू हो गया, इसका टेंडर भी हो गया। तो यानी अब सौरभ भाई सीधा सा फंडा ये है कि अब इस बार बीजेपी के सारे लोग फिर से चुन के आएंगे, क्योंकि लगातार इस सरकार में काम हुआ है। काम कौन कह रहा काम हुआ है? एक काम कोई बता दे, एक रोड कोई बनी हो सरकार में? सपा सरकार में फर्रुखाबाद में 2 रोडें जो बनी हैं, एक फर्रुखाबाद से गुरसाहिबगंज, एक फर्रुखाबाद से छिबरामऊ, वो सपा कार्यकाल में बनी। उसके बाद में भाजपा के कार्यकाल में एक रोड बनी हो कहीं पर, एक काम कोई हो गया हो, तो बीजेपी का कोई आदमी हमें बताए। आप बताइए कि किस आधार पर आप वोट करेंगे इस बार? फर्रुखाबाद की जनता का रुझान क्या है? हम युवा हैं तो हम रोज़गार के मुद्दे पर वोट करेंगे और इस सरकार में रोज़गार की हालत इतनी खस्ता है, कोई भी नौकरी नहीं दी गई। जो नौकरियां मिली हैं उनमें इतने घोटाले हुए हैं, मतलब आपको बता नहीं सकते। अभी तत्कालिक 69,000 का मुद्दा, आप लखनऊ गए होंगे, आपको मालूम पड़ा होगा। लड़के 180 दिन से वहाँ बैठे हुए हैं। एक बहन हमारी जो है मुक्ता कुशवाहा, वो एडमिट है, भूख हड़ताल पे बैठी थी। ठीक है, 69,000 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दी है और ये उस रिपोर्ट को नहीं लागू कर रहे हैं, जिसको कि इन्होंने खुद बनाया है, खुद गठन किया है, खुद उसको संवैधानिक अधिकार दिया। फर्रुखाबाद की क्या स्थिति है? फर्रुखाबाद की स्थिति भी सर सेम है। जब रोजगार कहीं नहीं मिल रहा है तो यहाँ भी तो लोग उसी से पीड़ित हैं ना। बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम सारे लोग हमारे साथ जुड़े थे, सब ने ये कहा कि कहीं सरकारी योजनाएं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं तो कई जगहों पर सरकारी योजनाएं भी नहीं पहुंच रही हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, यहाँ पर नए रोजगार, नई फैक्ट्री जनरेट नहीं हुई है। हालांकि फर्रुखाबाद में कोशिश ये हो रही है कि यहाँ नया एसटीपी प्लांट डाला जा रहा है ताकि यहाँ का जो छपाई उद्योग है या दूसरे जो हथकरघा उद्योग हैं उनको फिर से फर्रुखाबाद में इस्टेब्लिश किया जा सके। लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत काम होना बाकी है और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो मत है वो बटा हुआ है। कुछ लोग सरकारी योजनाओं और तमाम सारे जो सरकारी दावे हैं उन पर भरोसा करते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि इस बार वोट विकास और बेरोजगारी दोनों के मुद्दे पर होगा। कैमरामैन अयाज के साथ अभिषेक पांडे, फर्रुखाबाद, न्यूज़ 18 इंडिया।